बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। राजा का राज्य समुद्र के किनारे था। राजा को भोजन के साथ मछलियां खाने का बहुत शौक था। बिना मछलियों के राजा का भोजन अधूरा रहता था। एक बार की बात है, राजा के राज्य में बहुत तेज तूफान आया, जिसके कारण कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सका। उस दिन राजा को भोजन में मछलियां नहीं मिली, जिससे राजा बहुत उदास हो गया। राजा ने जब अपने मंत्रियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इतने तेज तूफान में समुद्र में मछली पकड़ने जाना अपनी जान पर खेलने के समान है। इसीलिए कोई भी मछुआरा समुद्र नहीं जा सकता। अगर वीडियो में ज़रा भी मज़ा आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ऐसी स्टोरी आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। बने रहिए जब तक वीडियो में। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी समुद्र से ताज़ी मछलियाँ लाएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों के मन में लालच तो आया, किंतु कोई भी मछुआरा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो सभी। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। उसे जब राजा की इस घोषणा का पता चला तो अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए वह अपनी जान की परवाह किए बगैर समुद्र में चला गया। समुद्र में उसने जाल फेंका, जिसमें कई बड़ी बड़ी मछलियां फंस गईं। मछुआरा मछलियां लेकर राजा के महल पहुंचा, किंतु राजा के सैनिकों ने उसे महल में आने या महल में घुसने नहीं दिया, क्योंकि गरीबों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। राजा के एक खास मंत्री ने मछुआरों को ताज़ी मछलियों के साथ देखा तो मछुआरे को अपने साथ राजा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जानता था कि राजा मछलियां देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होगा और इसके बदले मछुआरे को बहुत सारा धन देगा। इसीलिए उसने मछुआरे के सक्षम एक शर्त रखी कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मंत्री अपने पास रखेगा। गरीब करता तो क्या करता। मछुआरा मंत्री की बात मान गया और मंत्री मछुआरे को लेकर राजा के पास पहुंच गया। अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब तो सब्सक्राइब कर लो। मछुआरे के पास ताज़ी ताज़ी मछलियां देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहा, मगर मछुआरे को तो बदला लेना था मंत्री से। मछुआरा राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे 20 कोड़े मारे जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और दरबारियों को भी आश्चर्य हुआ। क्यों लोग हीरा जवाहरात मांगते हैं और ये क्या, ये तो 20 कोड़े मांग रहे हैं। और उसने फिर से मछुआरे से कुछ मांगने के लिए कहा, किंतु मछुआरे ने फिर 20 कोड़े खाने का इनाम मांगा, क्योंकि उसे पता था कि आज सैनिक को सजा मिलनी ही चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और मछुआरे को 20 कोड़े मारने का आदेश दिया। सैनिक ने मछुआरे को कोड़े मारना शुरू किया। 10 कोड़े खाने के बाद मछुआरा राजा से बोला, महाराज मुझे आप जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे मेरे हिस्सेदार को देना पड़ेगा। इसलिए बाकी के 10 कोड़े मेरे हिस्सेदारी को दे दिए जाएं, मतलब हिस्सेदार को दे दिए जाएं, जो मेरा जो उस इनाम में हकदार है उसे दे दिया जाए। मछुआरे की बात सुनकर राजा को फिर आश्चर्य हुआ और राजा ने उसके हिस्सेदार का नाम पूछा। मछुआरा मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराज यही है मेरे हिस्सेदार, इन्होंने ही मुझे आपके पास लाने के बदले में इनाम का आधा हिस्सा मांगा है। समझ में आया? राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने शर्म से अपना सर झुका लिया। राजा ने आदेश दिया कि बाकी के 10 कोड़े मछुआरे के हिस्सेदार को मारे जाएं। सैनिकों ने राजा के आदेश पर मंत्री को 10 कोड़े मारे। राजा ने मंत्री को उसके लालच के कारण अपने मंत्री पद से हटाकर राज्य से बाहर कर दिया और मछुआरे को बहुत सारा
इनाम देकर विदा किया। तो इससे आप लोग क्या सीखे? समझ में आया? राजा और लालची मंत्री की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच में आकर कभी भी किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करना उचित नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब प्लीज।